एक कूष्मांड नाम के ऋषि थे और उनकी जो पत्नी थी उनके द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ और उस बालक का नाम ऋषि ने मंडप रखा। क्या नाम रखा? मंडप। अब ऋषि के जो विचार थे बहुत अनुकूल थे। जैसा उनका स्वरूप था वैसा उनका स्वभाव था। स्वरूप के अनुसार स्वभाव होना चाहिए। तो भजन करते, सत्संग करते, यज्ञ करते, लेकिन जो उनके पिताजी के जो उनके पुत्र थे मंडप, वो एकदम विपरीत अवस्था में था। वो चोरी करता था, वो जुआ खेलता था और इसने दो और मित्रों के साथ मित्रता कर ली और एक मित्र का नाम नापित था और दूसरे का पट्टहारा था। पट्टहारा। अब इन तीनों ने महाराज षड्यंत्र रचना शुरू किया कि ऐसा कुछ करें कि जो बिना कुछ कमाए हमें धन की प्राप्ति हो जाए, अर्थ की प्राप्ति हो जाए। आजकल लोग शॉर्टकट लाइफ चाहते हैं, शॉर्टकट पैसा, रातों रात हम करोड़पति बन जाएं। अच्छा, कई लोग बन भी जाते हैं, महादेव ऐप जैसे लोग, प्यार से बोलो, वो बन भी जाते हैं। इस सौरभ जो चंद्राकर था ये भिलाई में रहता था और आज उसने 200 करोड़ तो अपनी शादी में खर्चा किया, अब उसे पुलिस खोज रही है। प्यार से बोलो। तो जो लोग करोड़पति बन जाते हैं रातों रात, तो कई बार वो रोडपति भी बन जाते हैं। यदि लाइफ में शॉर्टकट पैसा आता है तो शॉर्टकट चला भी जाता है। लाइफ में शॉर्टकट कुछ मत अपनाना। और शिव पुराण में लिखा कि इन तीनों ने षड्यंत्र रचा कि बिना कुछ कमाए हम पैसा अर्जित करें। तो पैसा तो राजा के ही पास होता है, तो बोले राजा के यहां हम चोरी करते हैं और राजा के यहां मिलकर के तीनों ने चोरी की और चोरी के साथ धन इकट्ठा किया और इन तीनों ने डर से धन को महाराज मंडप को ही दे दिया कि आप ही इसकी सुरक्षा करें, आप ही इसकी सुरक्षा करें। अब ये आप लोग बात बता दूं, बुरा मत मानिएगा, यदि व्यक्ति के पास धन आता है तो याद रखना भोग की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। धन आने लग जाए तो भोग की इच्छा बहुत बढ़ जाती है और इसकी इतनी प्रबल इच्छा बढ़ गई भोग की, विषय की, कि एक वैश्या के यहां जाता था और वहां जाकर के धन भी ले गया और उसको ये धन दे दिया और रात्रि भर वहीं सोया। बहुत ज्यादा धन भी नहीं होना चाहिए। यदि ज्यादा धन है तो बच्चे बस गोवा में ही नाचेंगे, धूप स्नान करेंगे। प्यार से बोलो, मैं आपको सही बता रहा हूं, बुरा नहीं मानिएगा कि लोग पागल हो रहे हैं आजकल। तो शिव पुराण में लिखा कि इसने उसको धन दे दिया और उसने जब रात्रि में विश्राम वहां किया, सोया, तो वहां एक गिलास में मदिरा रखी हुई थी और इसने मदिरा पी लिया। धन की गति देख लो आप लोग, समझना, धन की 3 गति हैं। सबसे पहले धन की गति है उपयोग कर लो। यदि आपको भगवान धन दे तो पहले उसे उपभोग करें, मतलब कार खरीद लें, घर ले लें, सोफा थोड़ा सा अच्छा हो, साड़ी थोड़ी महंगी हो, ड्रेसअप अच्छा हो, उपभोग कर। अच्छा, कुछ लोग पैसा होता है बहुत कंजूस होते हैं, क्या करोगे? शास्त्र कहता है उपभोग करिए। और दूसरी धन की गति क्या है? आप दान कर दीजिए। धन की दूसरी गति है दान करना। और तीसरी गति क्या है?
यदि आपने उपभोग नहीं किया, आपने दान नहीं किया, तो तीसरी गति है ये धन तुमको भी नष्ट कर देगा और स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। और इसने मदिरा का पान कर लिया महाराज, आज से पहले कभी किया नहीं था और आज नशा कुछ ज्यादा ही हो गया, और इसने मदिरा की तरफ प्रेरित कर दिया और इसने मदिरा को पिया। और जब मदिरा इसकी उतरी महाराज, तो सुबह इसने उस महिला से धन मांगा, धन दो। अब पैसा महिला को दे दो और वापस मांगो और मिल जाए तो यह असंभव है। प्यार से बोलो। अब इसकी बुद्धि विकृत हुई तो धन मांगा इसने कि हमारा धन दो, हमारा पैसा दो। अब आप समझ सकते हैं, जो धन के लिए ही प्यार करती हो वो धन कहां देगी बताइए आप। और इसने धन ही नहीं दिया इस मंडप के लिए और कहा आज के बाद धन की इच्छा मत रखना और जीवन में यहां पुनः कभी आना मत, यदि धन की इच्छा आपकी हो तो। और शिव पुराण में लिखा, जब ये वापस घर गया तो मित्रों ने रास्ते में पकड़कर कहा भाई हमारा हिस्सा कहां है? भाई चोरी तो हम तीनों ने की थी ना, हमारा हिस्सा कहां है? तब आज इस मंडप ने कहा कि हमने तो उस महिला को धन दे दिया, अब वो वापस नहीं कर रही। तो महाराज इसके पिता के पास लेकर के गए कि तुम्हारे पुत्र ने हमारा धन हरण कर लिया और धन को हमने राजा से चुराया था। तब आज शिव पुराण में लिखा, पिताजी ने कहा कि तुम तीनों लोग राजा के पास चलो, राजा ही इसका निर्णय करेगा, वो दंडित करेगा। और शिव पुराण में लिखा, ये तीनों बेचारे डर गए और पिताजी से कहा कि तुम जाओ, इससे हम ही बदला ले लेंगे। अब पिताजी बेचारे चले गए, दुष्ट व्यक्ति का कब तक साथ दे कौन बताओ। और शिव पुराण में लिखा कि महाराज इन दोनों ने इसको इतना मारा कि मरा हुआ समझ करके इसको दोनों मित्र चले गए। लेकिन आज ये व्यक्ति मरा हुआ नहीं था, ये मरा नहीं महाराज। हाँ रख दो प्रभु, रख दो। ये मरा हुआ नहीं था महाराज। और इसको जब होश आया, इसको स्मरण आया कि मैंने मित्रों का धन हरण कर लिया है और उन्होंने मुझे मृत समझ करके छोड़कर चले गए। यदि मैं वापस अपने गांव गया, वापस शहर गया, तो निश्चित है कि मुझे फिर वो पहचान लेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम इस घर को ही छोड़ देते हैं, परिवार को ही छोड़ देते हैं। और वो महाराज वहां से चला गया। और कहाँ गया? चलते चलते महाराज वो काशी पहुंच गए। तीर्थों में अपराधी छुपने के अच्छे साधन होते हैं, प्यार से बोलो। तो ये काशी चला गया और काशी में जाकर के इसने पंचकोशी यात्रा की। मैं एक बात आपसे कहूं, तीर्थ दर्शन, गंगा स्नान, भगवत दर्शन यदि आप कुभाव से भी कर लेना तो भी उसका फल मिलता है। भगवान का नाम यदि कुभाव से भी ले ले तो भी उसका फल होता है। कि बीज जब हम खेती में बोते हैं तो बीज को देखते नहीं है कि बीज ये सीधा है कि उल्टा है, हम तो खेती में उसे डाल देते हैं और मिट्टी के संसर्ग से बीज अंकुरित हो जाता है, फलित हो जाता है। ऐसे ही भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का दर्शन आप कुभाव से भी कर लें तब भी उसका प्रतिफल होता है, तब भी उसका पुण्य फल होता है। और आज इस मंडप ने कोई भाव से नहीं, ऐसे ही समय पास की दृष्टि से
अभी आप समय पास करने आ जाएं कि 3 बजे चलते हैं यार, घर में क्या करेंगे, तो अभी आपका मोक्ष हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूं टाइम पास करना तो अभी कथा में करो, और सोना है तो अभी शिव पुराण में आ जाओ, गद्दे हैं और तकिया मंगवा दूंगा। प्यार से बोलो भाई, घर में सोओगे तो जागने के चांस नहीं है, यदि घर में सो गए तो जागृत होने के चांस नहीं है। हो सकता है इस शिव चर्चा में, शिव महापुराण की कथा में कोई मंत्र ऐसा बोल दें, कोई चौपाई ऐसी बोल दें, कोई श्लोक ऐसा बोल दिया जाए कि ऐसा कान में पहुंचे कि जीवन में कभी नींद ही ना आए। अच्छा, आध्यात्मिक होने के लिए कोई बहुत लंबी कथा सुनने की जरूरत नहीं होती। दिल पे लगने वाली बात तो एक ही बात में लग जाती है। जब लगना होता है ना, एक ठोकर में भी कई बार प्राण निकल जाते हैं। तो शिव पुराण में लिखा कि ये जो मंडप था, तीर्थ यात्रा किया तो पंचकोशी परिक्रमा में एक कर्दमेश्वर नाम का शिव मंदिर है। बहुत ध्यान दें, कर्दमेश्वर। और कर्दमेश्वर में वहां शिवार्चन हो रहा था, शिव पूजन हो रहा था। रात्रि की बेला थी। शिव का पूजन रात्रि में बड़ा प्रतिफल होता है, तो रात्रि बेला थी। तो कर्दमेश्वर में जब पूजन चालू था तो मंडप भी वहां जाकर बैठ गया, उस पूजन में सम्मिलित हो गया। अब ब्राह्मण बालक था तो कहीं ना कहीं संस्कार तो छुपा हुआ होता है। जैसे कटोरी से घी खाने के बाद उसमें चिकनाहट रह जाती है, ऐसे संस्कार कहीं ना कहीं मनुष्य के अंदर छिपा हुआ रहता है, माता पिता का। तो शिव पुराण में लिखा कि महाराज इसके अंदर से ज्ञान की जागृति होने लगी, और इसने भी भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया, रात्रि भर नमः शिवाय का जाप किया, मंत्रोच्चार किया। और शिव पुराण में लिखा कि महाराज वहां जो उपस्थित लोग थे ना, वो सब मंडप की जय जयकार करने लगे। और भगवान शंकर प्रकट होकर के कहते, मंडप तुम्हारे द्वारा किया हुआ सारे पाप आज निष्पाप हो गए कि तुमने मेरे ऊपर जलाभिषेक कर दिया। कथा से क्या समझ आ रहा है? आ रहा है ना कुछ समझ में? जो भगवान शंकर को जलाभिषेक करते हैं, मंडप जैसा भी कोई पापी हो तो उसके भी पाप का प्रायश्चित हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की।